नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 18 और मैं हूं राजेंद्र राणा। आज हम आपको लेकर के आए हैं सभी के चहेते स्टडी जोन सेंटर। जिस किसी को भी बाहर जाने की चाह रखते हैं, अपने बच्चों को बाहर भेजना है और वहां के नियम जानने के लिए हम आज स्टडी जोन सेंटर के जो ओनर हैं मिस्टर विमल पुरी, उनसे रूबरू आपको कराएंगे और जानेंगे कि कहां कहां किस किस देश में बच्चे को जाना चाहिए और स्टडी वीजे पर कहां कहां उनके लिए अच्छे भविष्य को हम तलाश कर सकते हैं विमल पुरी जी के जरिए से और स्टडी जोन सेंटर के जरिए से। तो आइए आपसे रूबरू कराते हैं हम मिस्टर विमल पुरी जी से। विमल पुरी जी, न्यूज प्लस 18 में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आज हम आपसे जानने के लिए आए क्योंकि दर्शक भी हमारे जानना चाहते हैं। कुछ खबरें आ रही हैं कि विदेशों में काफी नियम चेंज हो गए हैं और आपके स्टडी जोन सेंटर से काफी लड़के यहाँ से बाहर निकले हैं। आपका नाम इस एरिया निस्सन, कुंजपुरा और करनाल में काफी फेमस है, तो इसीलिए हम आपके यहाँ पर पहुंचे हैं। तो नए जो नियम आए हैं उनके लिए आप अपने जो छात्र आपके पास स्टडी कर रहे हैं उनके लिए आप उनको क्या बताना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी चेंजेस आता है, बहुत जल्दबाजी हो जाती है अगर हम उसको कहें कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। इन चीजों को जरूर मद्देनजर रखें। कारण ये है कि जब कोई भी रूल्स चेंज होते हैं तो उस टाइम हमें थोड़ा सा वेट जरूर करना चाहिए, एटलीस्ट 1 वीक और 10 डेज, और फिर से वही चीजें लागू हो जाती हैं। और जिस तरीके से अभी जो हलचल हो रही है कि रूल्स तो चेंज हो गए, देखिए उसके अंदर 2-3 चीजें तो सबसे पहले पता ही थी। एक कनाडा को लेकर, जैसे कि उसकी जीआईसी चेंज हो गई है, जीआईसी के रूल्स चेंज हुए हैं। उसके बाद कुछ पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर जो कुछ वर्क परमिट और जो हम कॉलेज चेंजेस का था वो कुछ चेंज हुआ है। इस तरीके से कुछ चेंजेस आए हैं, तो वो जो चेंजेस आए हैं वो इम्प्लीमेंट भी होंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा कोई एकदम से कोई आनन फानन में कोई डिसीजन लेना, मैं समझता हूँ वो भी गलत होगा। जी, तो जैसे अभी तक आपके यहाँ से सुना है, लेकिन आपके मुंह से भी हम जानना चाहेंगे कि कितने बच्चे आपके यहाँ से बाहर जा चुके हैं? ये हम लोग काफी सालों से इस एजुकेशन के अंदर हैं, बहुत सारे हर साल बच्चे जाते हैं। तो और हम लोगों का एक ही मोटिव रहता है, हम लोग एजुकेशन के अंदर है, बिकॉज वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एजुकेशनिस्ट हैं। उसके बाद हम बच्चे के बारे में सोचते हैं कि उसको हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना है या नहीं जाना है, ये उसका फैसला रहता है। बट एजुकेशन उस बच्चे को अच्छी मिले, ये हमारा मेन मोटिव रहता है। तो कहाँ कहाँ आप डील करते हो? जैसे कि गांव के बच्चे आते हैं, जानते हैं भाई हमने अपना बच्चा कहाँ भेजना है, तो कहाँ कहाँ के लिए आप डील करते हो? देखिए सर, आज की डेट में तो बहुत सारे बच्चे वेल प्लान्ड हैं, पहले से ही डिसाइड करके आते हैं, क्योंकि उनके कुछ रिलेटिव्स कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूके में, कई कंट्रीज के अंदर उनके रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में रहते ही हैं, जानकारी में लोग होते हैं, तो ज्यादातर उनका एक माइंड सेटअप होता है। बट हाँ, कुछ बच्चे बहुत क्रीम लेवल पे होते हैं जिनका फोकस सिर्फ अपनी एजुकेशन, अपनी डिग्री को लेना होता है, ताकि वो फ्यूचर के अंदर अपनी उस डिग्री के बलबूते पर बहुत राइज कर सके। उसके अंदर हम लोग उनको जरूर गाइड करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो एजुकेशन के अंदर आज भी दुनिया में टॉप हैं। स्टडी के 3 सेंटर्स रन कर रहे हैं और एजुकेशन के ऊपर ही हम लोगों का फोकस रहता है। मेन मोटिव हमारा यही है कि हमारा यूथ जो है वो गलत रास्ते पे ना चले। मतलब मेरी अपील यही रहती है सभी स्टूडेंट से और उनके अभिभावकों से, पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है, एटलीस्ट आप घर बैठ के अपने बच्चे के साथ डिस्कस करें। वो बच्चा स्टडी के लिए अब्रॉड अगर जाना चाहता है तो क्यों जाना चाहता है, एक दूसरे को देखा देखी में ना करें, डिसीजन ना लें ऐसा। हाँ, अगर डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद हो, वो जो हायर स्टडीज है वो आपके काम आए, इसलिए वो डिसीजन लें ताकि फ्यूचर में आप उसका बेनिफिट उठा सकें। तो आप जैसे यहाँ पर कोई बच्चा आता है, उसका माइंड भी आप चेक कर लेते हो भी कहाँ जाना चाहता है, किस फील्ड के लिए ठीक है?
देखिए, आजकल मैंने जैसे पहले ही बताया कि वेल प्लान्ड रहते हैं बच्चे, बड़ा प्लानिंग में ही रहते हैं, क्योंकि वो लोग 12th में 11th में ये सब प्लान कर चुके होते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उनके ब्रदर सिस्टर या कोई रिलेटिव ऑलरेडी बाहर होता है, कुछ का तो माइंड मेकअप रहता ही है। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे सपोज पेरेंट्स आए, उन्होंने कहा कि ये हमारे को फलानी डिग्री करनी है, तो उनका मेन मोटिव होता है कि उस बच्चे को वो डिग्री हासिल करनी है जिससे कि वो नॉलेजेबल पर्सन बन सके। उसका मैटर ये नहीं होता कि उसको वहां पर सेटल होना है अब्रॉड के अंदर। तो उस कंडीशन में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें हम लोग उनको गाइड करते हैं और वो वहां से पढ़ के आके इंडिया में अपनी सेवाएं देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। विमल जी, जैसे कि आजकल बच्चों के एग्जाम खत्म होंगे और वो बाहर जाने के सपने देख ही रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? ये बहुत अच्छी बात करी आपने। अभी +2 के एग्जाम्स लगभग होने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं, और जैसे ही +2 के एग्जाम्स होंगे उसके बाद इमीडिएटली बच्चे जो है भागेंगे IELTS सेंटर्स की तरफ, PT सेंटर्स की तरफ। तो मेरी सभी बच्चों से एक बहुत इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं कि बात कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले जो डिसीजन लेते हैं ना कि मुझे बाहर जाना है, कंट्रीज की तरफ डिसीजन लेते हैं, उससे ज्यादा जरूरी मैं आपको ये एक बात बताऊं कि सबसे पहले आप लैंग्वेज के ऊपर फोकस करें। जो आपकी IELTS, PT या इंग्लिश लैंग्वेज, आजकल ELLT और सो मेनी अदर टेस्ट आ गए हैं लैंग्वेज में, आप उसमें परफेक्ट होए। और उसके बाद अपने घर जब जाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ ये डिस्कस करें कि आपके लिए कौन सी कंट्री, हाँ आपके पेरेंट्स के साथ आप डिस्कस करते हैं और नहीं समझ में आता तो जरूर हमारे ट्रेनर से भी आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं। आपके कौन कौन से कोर्सेज, कौन कौन से ऐसे नए कोर्सेज हैं जिनमें फ्यूचर में आपको बहुत लाभ मिलेगा, वो आप करें, ताकि आप फ्यूचर के अंदर एक ब्राइट फ्यूचर लेकर, जो जिसको कहते हैं कि आप अपना जब भविष्य शुरू करते हैं तो आपके पास वो एक नॉलेज होगी, वो डिग्री होगी, तो उससे आपको मदद मिलेगी कि आप अपने जिंदगी के अंदर जो है कामयाबी की तरफ बढ़ सकेंगे।